वो लड़की योगा की जबरदस्त दीवानी थी। हर दिन जी जान से प्रैक्टिस करती थी। उसका शरीर इतना लचीला हो चुका था कि वो खुद को मोड़कर एक बड़े से स्टफ्ड डायनासोर के पेट में आसानी से घुसा सकती थी। और उसने ये सब किसी मस्ती के लिए नहीं बल्कि एक खतरनाक हत्या मिशन के लिए किया था। वो डायनासोर वाला कॉस्ट्यूम बाद में एक सेलिब्रिटी को फैंस की तरफ से गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया। उसे एक लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडियो में शो पीस की तरह रख दिया गया था। रात के वक्त जब सारे सेलिब्रिटी शराब पीकर गहरी नींद में थे, तब लड़की धीरे धीरे कॉस्ट्यूम की चेन खोलकर डायनासोर के पेट से बाहर निकली। फिर एक मकड़ी की तरह जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। कमरे के कोनों में लगे कैमरों से बचते हुए वो बिना आवाज किए रेंगती रही। उसकी सालों की ट्रेनिंग ने उसे इतना फुर्तीला बना दिया था कि उसे पकड़ना नामुमकिन था। कुछ ही मिनटों में वो उस सोफे के पीछे पहुंच गई जहां सारे सेलिब्रिटी सो रहे थे। सब कुछ तैयार था। उसने चुपचाप चाकू निकाला और पहले सेलिब्रिटी की गर्दन की धमनी कैरोटाइड आर्टरी पर तेज वार कर दिया। ये उसका पहला मर्डर था, लेकिन उसके चेहरे पर न डर था न झिझक, बस ठंडी शांति थी। बिना वक्त गंवाए उसने उसी तरीके से दूसरे सेलिब्रिटी को भी खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वो तीसरे की तरफ बढ़ी, अचानक किसी की आवाज आई जिससे वो चौंक गई। मगर राहत की बात ये थी कि वो आदमी नींद में बड़बड़ा रहा था। कुछ सेकंड बाद वो फिर से गहरी नींद में चला गया और खर्राटे लेने लगा। अब लड़की ने फिर से हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। उसने बिना रुके उसकी भी गर्दन एक ही वार में काट दी। तीनों को मारने के बाद भी वो लड़की वहां से भागी नहीं, बल्कि उसने उनके खून में उंगलियां डुबोई और उनके गालों पर जोकर क्लाउन की शक्लें बना दी। तब जाकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अगली सुबह पुलिस पहुंची, मगर हैरानी की बात ये थी कि किसी भी कैमरे में ना कोई आता दिखा था और ना ही जाता। अब सवाल ये था, कातिल अंदर आया कैसे? तब तक वो डायनासोर वाला कॉस्ट्यूम भी गायब हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि अब क्या किया जाए। तभी एक जीनियस आर्टिस्ट ने एक अजीब चीज नोटिस की। उसने तीनों मरे हुए लोगों के चेहरे देखे। सबके चेहरों पर शांति थी, जैसे उन्हें जरा भी भनक नहीं लगी हो कि कोई उन्हें मारने वाला है। वो हर फुटेज ध्यान से देखने लगा। तभी उसे सोफे के पीछे एक परछाई दिखी, लेकिन सोफा चेहरे को छिपा रहा था। और सुराग ढूंढने के लिए वो उस कमरे में वापस गया। उसने खून की छींटों की दिशा को फॉलो किया। फिर उसकी नजर एक टेबल लैंप पर पड़ी। उसने लैंप की तरफ हाथ हिलाया, फिर बगल में रखी कुछ मेटल की वेस को देखा। पहले उसने फुटेज में एक चमक देखी थी, शायद वही इन चीजों से आई थी। अब उस आर्टिस्ट ने अपने ब्रश और रंग उठाए और मेटल की परछाइयों से कातिल का चेहरा स्केच करना शुरू किया। लेकिन जब स्केच पूरा हुआ तो सब हैरान रह गए। उस पेंटिंग में कातिल किसी इंसान की तरह नहीं दिखा, बल्कि किसी मकड़ी जैसा था, 8 टांगों वाला। अब बताओ, क्या पुलिस कभी समझ पाएगी कि असली कातिल वो लड़की थी?